स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़े सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जिसने शायद हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर किया है। हम यानी होमो सेपियंस इस ग्रह के मालिक कैसे बन गए? सही कहा। अगर आप देखें तो शारीरिक तौर पर तो हम किसी चिंपैंजी से बहुत ज्यादा मजबूत या तेज नहीं है। बिल्कुल। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हम चांद पर पहुंच गए और चिंपैंजी वो चिड़ियाघर में बंद है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम युवाल नोआ हरारी की मशहूर किताब सेपियंस के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों की गहराई में उतरेंगे। और हमारा मकसद ये जानना है कि वो कौन सी एक खासियत है, वो एक चीज जो हमें बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग बनाती है। पहली नजर में तो जवाब बहुत सीधा लगता है, हमारे औजार, हमारी टेक्नोलॉजी। हाँ, और हरारी भी यहीं से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि 30,000 साल पहले हमारे पास पत्थर के भाले थे और आज हमारे पास परमाणु मिसाइलें हैं। लेकिन मजे की बात यह है, और ये किताब में साफ लिखा है, कि इन हजारों सालों में हमारे शरीर या दिमाग में कोई खास जैविक बदलाव नहीं आया है। बिल्कुल। सच तो शायद ये है कि एक प्राचीन शिकारी संग्राहक वो शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन से कहीं ज्यादा फुर्तीला, जागरूक और अपने माहौल को समझने में माहिर रहा होगा। तो अगर हम व्यक्तिगत तौर पर ज्यादा स्मार्ट नहीं हुए, तो फिर ये सारी तरक्की आई कहां से? ये बेहतरीन सवाल है, और यहीं से हरारी की किताब की सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है। वो कहती हैं कि असली फर्क व्यक्तिगत स्तर पर है ही नहीं। मतलब अगर आप एक इंसान और एक चिंपैंजी को किसी सुनसान द्वीप पर छोड़ दें, तो शायद चिंपैंजी ही बेहतर तरीके से जिंदा रह पाएगा। असली जादू तब शुरू होता है जब हम झुंड में काम करते हैं। झुंड में? हाँ, आप 100 या 150 चिंपैंजी का समूह देख सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। वो आपस में लड़ पड़ेंगे। पर इंसान, हम हजारों, लाखों, यहाँ तक कि अरबों की संख्या में एक साथ काम कर सकते हैं। एक मिनट, लेकिन सारे अजनबी एक दूसरे पर भरोसा कैसे करते हैं? आप हजारों लोगों को एक स्टेडियम में इकट्ठा कर सकते हैं, पर हजारों चिंपैंजी को एक जगह नहीं रख सकते। हमारे बीच ऐसा क्या है जो उनमें नहीं है? यही सबसे बड़ा सवाल है, और हरारी का जवाब है कहानियां। कहानियां? साझा कहानियां। स्रोत इन्हें काल्पनिक व्यवस्थाएं या इमेजिन्ड ऑर्डर्स कहते हैं। ये वो नियम, विचार और मूल्य हैं जो असल में कहीं मौजूद नहीं है, सिवाय हमारे दिमाग के। ये वो गोंद है जो लाखों करोड़ों अजनबियों को एक साथ जोड़कर रखती है। कहानियां मतलब जैसे धर्म, देश या पैसा? ये सुनने में थोड़ा सरल लगता है कि सिर्फ कहानियों ने हमें दुनिया का मालिक बना दिया। बिल्कुल। और ये कहानियां कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं, इसे समझने के लिए किताब में 2 जबरदस्त उदाहरण दिए गए हैं। अच्छा। हाँ, और दोनों के बीच लगभग 3,500 साल का फासला है। पहला उदाहरण हमें ले जाता है लगभग 4,000 साल पहले बेबीलोन साम्राज्य में। वहां का राजा था हम्मुराबी। हम्मुराबी का कोड मैंने सुना है इसके बारे में। हाँ, उसने एक कानून की किताब बनाई जो उस साम्राज्य में लाखों लोगों के लिए एक तरह से सहयोग का मैनुअल था। और ये मैनुअल कहता क्या था? ये समाज को एक काल्पनिक ऊंच नीच के क्रम में बांटता था। एक हायरार्की बनाता था। सबसे ऊपर श्रेष्ठ लोग, बीच में सामान्य लोग और सबसे नीचे गुलाम। और कानून भी सबके लिए अलग अलग थे? बिल्कुल। जैसे कानून 196 कहता है, यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति किसी दूसरे श्रेष्ठ व्यक्ति की आंख फोड़ दे तो उसकी आंख भी फोड़ दी जाएगी। जैसे को तैसा, ये तो समझ आता है। लेकिन अब सुनिए कानून 198। ये कहता है, यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति की आंख फोड़ दे तो वो केवल 60 शेकल चांदी देगा। और अगर वो किसी गुलाम की आंख फोड़ दे तो सजा और भी कम। वाह! मतलब आपकी आंख की कीमत इस बात पर निर्भर करती थी कि समाज की कहानी में आपका किरदार क्या है। ठीक यही। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो सिर्फ कहानी में मौजूद थी, लेकिन लाखों लोगों ने इसे मान लिया और उसी के हिसाब से बेबीलोन का समाज सदियों तक चलता रहा। ठीक है, ये तो हुई पुराने जमाने की बात। लेकिन आज तो हम समानता की बात करते हैं, जैसे कि अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र जो 1776 में लिखा गया। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण वही है, और वो भी लाखों अमेरिकियों के लिए सहयोग का एक मैनुअल है। पर वो हम्मुराबी के कोड से एकदम उल्टी बात कहता है। हाँ, वो कहता है, हम इन सत्यों को स्वस्पष्ट मानते हैं कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। और यहीं पर हरारी एक बहुत गहरा विरोधाभास दिखाते हैं। हम्मुराबी का कोड कहता है कि इंसान बराबर नहीं है। अमेरिकी घोषणा पत्र कहता है कि इंसान बराबर है। और सच क्या है? हरारी का तर्क है कि जैविक रूप से दोनों ही गलत हैं।
समानता या ऊंच नीच जैसे सिद्धांत ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। ये सिर्फ इंसानों की कल्पना की उपज हैं। एक मिनट, लेकिन ये पाखंड नहीं है। मतलब घोषणा पत्र पर दस्तखत करने वाले कई लोग खुद गुलाम रखते थे। तो एक तरफ सभी मनुष्य समान हैं और दूसरी तरफ गुलामी। क्या उन्हें ये विरोधाभास नजर नहीं आया? शायद नहीं। स्रोत के अनुसार उनकी कहानी में मनुष्य की परिभाषा ही अलग थी। उनकी नजर में केवल संपत्ति वाले श्वेत पुरुष ही पूरे मनुष्य थे। अश्वेत, महिलाएं, वो उस परिभाषा में पूरी तरह से फिट नहीं होते थे। अच्छा। ये दिखाता है कि ये काल्पनिक व्यवस्थाएं कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं। वे हमारी वास्तविकता को ही हमारे लिए बदल देती हैं। हम्मुराबी का कोड हो या अमेरिकी घोषणा पत्र, दोनों ही शक्तिशाली कहानियां हैं जिन्होंने समाजों को एक साथ बांधे रखा। तो ये जो काल्पनिक व्यवस्थाएं हैं, ये समय के साथ कैसे विकसित हुई? क्या कुछ कहानियां दूसरों से ज्यादा सफल रहीं? बिल्कुल। हरारी बताते हैं कि पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास इतिहास में पहली बार ऐसी सार्वभौमिक व्यवस्थाएं उभरने लगीं जिनकी नज़र में पूरी दुनिया एक थी और सभी इंसान एक ही नियमों के तहत आ सकते थे। और यहीं से 3 महान एकीकृत शक्तियों का उदय हुआ। हाँ, जिन्होंने हमारे आज की वैश्विक दुनिया की नींव रखी। और इनमें पहली शक्ति थी पैसा। हाँ, और शायद सबसे सफल भी। पैसे की कहानी बहुत मजेदार है। किताब में एक किस्सा है कि जब स्पेनिश विजेता हर्नान कॉर्टेज 16वीं सदी में मेक्सिको पहुंचे तो वहां के एज़टेक लोग सोने को लेकर उनके जुनून को समझ ही नहीं पाए। उनके लिए सोना बस एक सुंदर धातु था। बिल्कुल। तो जब उन्होंने कॉर्टेज से पूछा कि स्पेनिश लोगों को सोना इतना क्यों चाहिए, तो कॉर्टेज ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे और मेरे साथियों को दिल की एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ सोने से हो सकता है। ये तो कमाल का जवाब था। लेकिन ये काम कैसे करता है? पैसा अलग-अलग संस्कृतियों के लोगों को कैसे जोड़ता है? देखिए, पैसा शायद इंसानी सहनशीलता का शिखर है। हरारी कहते हैं कि ये एकमात्र विश्वास प्रणाली है जो लगभग किसी भी सांस्कृतिक अंतर को पाट सकती है। मतलब धर्म के दुश्मन भी पैसे पर भरोसा कर लेते हैं? हाँ, सोचिए, किताब में बताया गया है कि कैसे ईसाई और मुस्लिम जो पवित्र युद्धों में एक दूसरे को मार रहे थे, व्यापार करते समय एक दूसरे के सोने चांदी के सिक्कों को खुशी-खुशी स्वीकार कर लेते थे। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब मैं 500 रुपए के नोट को इसलिए कीमती मानता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि दुकानदार भी उसे कीमती मानेगा। और दुकानदार उसे इसलिए मानता है क्योंकि उसे पता है कि उसका सप्लायर मानेगा। ये भरोसे के एक चेन रिएक्शन है। तो पैसा इसलिए काम नहीं करता कि हम कागज के टुकड़े में यकीन करते हैं। नहीं, ये इसलिए काम करता है क्योंकि हम इस बात पर यकीन करते हैं कि दूसरे लोग उस कागज में यकीन करते हैं। ये भरोसे का एक सार्वभौमिक सिस्टम है। दिलचस्प है। तो पैसे ने व्यापार के जरिए दुनिया को जोड़ा, लेकिन इतिहास में लोगों को जोड़ने का एक और बहुत मजबूत और अक्सर हिंसक तरीका भी रहा है, साम्राज्य। क्या वो भी एक तरह की काल्पनिक व्यवस्था थे? निश्चित रूप से। साम्राज्य दूसरी महान एकीकृत शक्ति थे। रोमन, मंगोल, ब्रिटिश, इन सभी ने अलग अलग जातियों और संस्कृतियों के करोड़ों लोगों को एक ही राजनीतिक व्यवस्था के तहत ला दिया। लेकिन ये प्रक्रिया तो अक्सर बहुत क्रूर होती थी। इसमें संस्कृतियां नष्ट हुईं, लोगों पर अत्याचार हुए। तो फिर हम इसे एकीकृत शक्ति कैसे कह सकते हैं? आपका सवाल जायज है। हरारी का तर्क यहीं पर बहुत सूक्ष्म हो जाता है। वो कहती हैं कि भले ही शुरुआत जबरदस्ती से हुई हो, लेकिन समय के साथ साम्राज्य एक तरह का सांस्कृतिक मिश्रण बना देते हैं। मतलब विजित लोग भी शाही संस्कृति को अपना लेते थे? हाँ, धीरे धीरे भाषा, कानून, यहाँ तक कि रहन सहन भी। आज भारत में कितने लोग लोकतंत्र, रेलवे या क्रिकेट को सिर्फ इसलिए छोड़ना चाहेंगे क्योंकि वे ब्रिटिश शाही विरासत का हिस्सा हैं। सही बात है। ये चीजें तो अब हमारी अपनी पहचान का हिस्सा बन चुकी हैं। कौन ताजमहल को नष्ट करना चाहेगा क्योंकि उसी मुस्लिम विजेताओं ने बनवाया था? यही साम्राज्यों की जटिल विरासत है। वे विनाश लाते हैं पर एक नई मिलीजुली संस्कृति को भी जन्म देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पैसा हो गया जिसने आर्थिक रूप से जोड़ा, और साम्राज्य जिसने राजनीतिक रूप से। तीसरी महान शक्ति क्या थी? तीसरी और शायद सबसे गहरी शक्ति थी सार्वभौमिक धर्म, जैसे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। हाँ, ये इतिहास में पहले ऐसे विचार थे जिन्होंने यह दावा किया कि पूरी दुनिया के लिए एक ही परम सत्य है और सभी मनुष्य संभावित विश्वासी हैं।
इससे पहले ज्यादातर धर्म स्थानीय होते थे। एक कबीले का देवता दूसरे कबीले के लिए कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन इन धर्मों ने एक नया विचार पेश किया कि हम सब एक ही ईश्वर या एक ही नैतिक विधान के तहत भाई बहन हैं। बिल्कुल, इसने पहली बार मानवता को एक वैश्विक परिवार के रूप में देखने की संभावना पैदा की और इन धर्मों ने उन काल्पनिक सामाजिक संरचनाओं को एक दैवीय मंजूरी देकर उन्हें और भी मजबूत बना दिया। मतलब अब राजा सिर्फ एक शक्तिशाली आदमी नहीं था, वो ईश्वर का चुना हुआ प्रतिनिधि था। उसके शासन को चुनौती देना मतलब ईश्वर को चुनौती देना। तो अगर हम आज देखें, पैसा, साम्राज्य और धर्म, इन तीनों ने मिलकर हमारी दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है। लेकिन क्या हम आज इन पुरानी कहानियों से आजाद हो गए हैं विज्ञान के इस युग में? हरारी का तर्क है कि हम आज भी मिथकों में ही जी रहे हैं, बस हमारे मिथक बदल गए हैं। जैसे कि मानवता, ह्यूमनिज्म, ये एक आधुनिक धर्म जैसा है जो ईश्वर की जगह इंसान की पूजा करता है। इसका एक रूप है उदार मानववाद, जो कहता है कि हर इंसान के अंदर एक पवित्र सार है और यहीं से मानवाधिकार का विचार आता है। एक मिनट, क्या आप कह रही हैं कि मानवाधिकार भी एक कहानी है? ये तो सुनने में बहुत विवादास्पद लगता है। इसे ऐसे देखिए, क्या अधिकार का कोई जैविक अस्तित्व है? क्या आप किसी इंसान के डीएनए में अधिकार को माप सकते हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही सुंदर और उपयोगी कहानी है जिस पर हम सब ने यकीन करने का फैसला किया है। ये एक ऐसा मिथक है जिसने गुलामी और अत्याचार के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद की है। लेकिन है ये एक कहानी ही, प्रकृति का कोई नियम नहीं। और कोई आधुनिक मिथक? सबसे शक्तिशाली आधुनिक मिथकों में से एक है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। ये भी एक धर्म की तरह ही है जिसका मूल मंत्र है विकास। ये इस विश्वास पर टिका है कि अर्थव्यवस्था हमेशा बढ़ सकती है, कि पाई हमेशा बड़ी हो सकती है। लेकिन ये विश्वास अपने आप में क्रांति थी, है ना? सदियों तक तो यही माना जाता था कि दुनिया में दौलत सीमित है। अगर एक अमीर होता है तो कोई दूसरा गरीब होता है। बिल्कुल, लेकिन एडम स्मिथ का ये विचार कि किसी का निजी मुनाफा पूरे समाज की भलाई कर सकता है, इसने दुनिया बदल दी। और इसी विश्वास ने क्रेडिट यानी उधार की व्यवस्था को जन्म दिया। कल आज से बेहतर होगा की कहानी पर। हाँ, और इसी कहानी पर हमारा पूरा वैश्विक सिस्टम टिका हुआ है। समानता, पैसा, मानवाधिकार, राष्ट्र, पूंजीवाद, ये सब वो साझा कहानियां हैं जो हमें अरबों की संख्या में सहयोग करने की इजाजत देती हैं। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? अगर हमारा पूरा समाज, हमारी पूरी सभ्यता इन कहानियों पर ही आधारित है, तो इसका भविष्य के लिए क्या मतलब है? यहीं पर किताब एक बहुत ही विचारोत्तेजक और शायद थोड़ी डरावनी संभावना की ओर इशारा करती है। अब तक 70,000 सालों से होमो सेपियंस ने दुनिया को बदला है। नदियां रोकी, जंगल साफ किए। हाँ, लेकिन अब जैविक इंजीनियरिंग, जेनेटिक एडिटिंग और साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी के साथ हम इतिहास में पहली बार खुद होमो सेपियंस को ही बदलने की क्षमता हासिल कर रहे हैं। मतलब हम सिर्फ अपनी दुनिया की कहानियों को ही नहीं, बल्कि कहानीकार को ही बदल सकते हैं। ठीक यही, हम अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और अपनी पहचान को भी फिर से लिख सकते हैं। प्राकृतिक चयन का 4 अरब साल पुराना खेल अब खत्म हो रहा है और उसकी जगह बुद्धिमान डिजाइन ले रहा है, हमारा अपना डिजाइन। हम खुद को ईश्वर बनाने के कगार पर हैं। एक तरह से हाँ। तो सोचने वाली बात यह है, जब हम न केवल अपनी कहानियों को बल्कि अपनी जैविक वास्तविकता को ही फिर से लिखने की शक्ति हासिल कर लेंगे, तब क्या होगा? इंसान होने का मतलब ही क्या रह जाएगा? और उन ईश्वर जैसे साइबोर्ग्स के लिए, जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते, हमें किन नए मिथकों और किन नई कहानियों की जरूरत पड़ेगी?